कुछ प्रेशर तो इन पर रहा होगा ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। नहीं जी बिल्कुल, देखिए प्रेशर जो होता है या अंतर्राष्ट्रीय। ब्रह्मदीप जी, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। शंकराचार्य मंदिर के पास ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर, शंकराचार्य मंदिर के पास ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। यह राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से ड्रोन हमले को नाकाम किया है, इंडियन एयरफोर्स ने लगातार पाकिस्तान के हमलों को फिर से नाकाम कर रही है भारतीय सेना। लेकिन बात वही है, पाकिस्तान भी नहीं रुक रहा है, पाकिस्तान ये हमले किए ही जा रहा है। मतलब क्या कहें, जैसा कि सर कह रहे थे कि हर देश का चरित्र होता है, मैं कहूंगी चरित्रहीन ये देश है, इसका कोई चरित्र है नहीं। और इसकी बानगी खुद, इसके सबूत खुद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये सबके सामने रख रहा है। सर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। सॉरी सर। जी बिल्कुल, देखिए यह जो युद्ध विराम हुआ है तो हम तो एक संवैधानिक ढांचे में बंधे हुए लोग हैं और हम हमारी सरकार पर भरोसा करते हैं। इस कारण से बहुत सारे लोगों को युद्ध विराम पसंद नहीं होगा। इवन यहाँ की हमारे देश के बहुत सारे फौजियों को भी युद्ध विराम गले नहीं उतरा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम सरकार पर विश्वास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वहां की सेना और राजनीतिक नेतृत्व में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, तो इसलिए हमको सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता था और इस कारण से हमारे जो सैन्य बल है वो पूरी तरीके से तैयार होंगे। यही कारण है कि सीज फायर के बाद भी जैसे ही उन्होंने हमला किया तो हमारी सेना मुस्तैद थी। हमारी सेना जो है वो अपने बैरकों में नहीं लौटी है। और जो आर्मी के बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो है या रिजर्व पुलिस फोर्स सब तैयार है। और पाकिस्तान यदि इस युद्ध को ज्यादा दिन तक चलाता है तो वो भारत के हित में, हमारा इसमें कोई भी अहित नहीं है। क्योंकि न तो जो है हमने किसी से कहा कि आप युद्ध विराम कराइए, नहीं हम किसी के सामने गिड़गिड़ाए, नहीं हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने किसी से बात करने की कोशिश की। हमारे देश पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हमने तय किया कि हमारा उद्देश्य था आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। भारतीय सेना ने एक अपडेट आ रहा है हमारे पास, दर्शकों तक हम वो अपडेट पहुंचाने जा रहे हैं। श्रीनगर में 70 से 80 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बड़ी खबर, 70 से 80 धमाकों की आवाज श्रीनगर में सुनाई दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 70 से 80 धमाकों की आवाज श्रीनगर में। सर क्या कल से ज्यादा अग्रेसिव मोड में एस्केलेट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान? क्या गुस्सा है अपनी सरकार से पाकिस्तान की आर्मी कि कैसे सीज फायर पर सहमति बना ली, हम करेंगे? देखिए जब कोई पंछी जो होता है वो मृत्यु के करीब होता है तो उसकी एक ज्यादा कोशिश होती है। और यह जो कोशिश है वो मृत्यु के करीब होने की पाकिस्तान की कोशिश है। क्योंकि भारत जिस ताकत से इस युद्ध को लड़ा है, भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया है और भारत ने पीओके से आगे बढ़कर पंजाब में और सिंध तक पहुंच गया है भारत, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान को तबाह करने की ताकत भारत में है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा 1998-99 में करगिल वार के दौरान भारत ने सीमा को क्रॉस नहीं किया था। हाँ। इवन हमने जब संसद पर हमला हुआ तब भी हमने सीमा को क्रॉस नहीं किया। मुंबई पर हमला हुआ। सर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर आ रही है, अमृतसर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की इन हरकतों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से अमृतसर में फिर से एक बार ब्लैकआउट कर दिया गया है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास 4 ड्रोन्स को तबाह किया गया है। इसके अलावा कच्छ बॉर्डर पर भी 6 ड्रोन जो गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। राजस्थान के पोखरण में भी 8 ड्रोन दिखाई दिए हैं। इस बीच अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्रह्मदीप सर जी, तो देखिए अब भारत जो है, भारत अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ेगा, भारत अपनी शर्तों पर मेज पर बैठेगा। अब हम मेज पर बैठकर, समझौते की मेज पर बैठकर कुछ हारने वाले नहीं है। तो भारत मुस्तैद है, भारत तैयार है। और ये जो कुछ हो रहा है इससे यह भी पता चलता है, वैश्विक जो दुनिया है जो पाकिस्तान पर थोड़ा सा भरोसा कर रही है अभी भी, उसे यह पता चलेगा कि यह जो देश है ये बहुत अस्थिर देश है। यहाँ की सेना जो है वो आतंकवादियों के साथ है। यहाँ की सेना जो है वो राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की सेना कट्टरपंथियों को तैयार कर रही है। यहाँ की सेना कट्टरपंथियों को दुनिया भर में जी
एक बात और सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आईएमएफ की तरफ से जो 20,000 करोड़ के फंड को जो मंजूरी दी गई थी, क्या अब आईएमएफ को भी एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? क्योंकि भारत की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, ये जो पैसे पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं इसका मतलब सीधे तौर पर कि वो आतंक के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। क्या अब आईएमएफ को भी दोबारा से सोचने की जरूरत है इस पर? नहीं, देखिए आईएमएफ ने जो पैसा दिया है पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए, तो ये आईएमएफ के पास जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो पैसा आता है वो विकसित देशों से आता है, अमेरिका जैसे देशों से आता है। अमेरिका की कंसर्न से इसलिए मिला है पाकिस्तान को पैसा क्योंकि इसी कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव में रखकर समझौते तक पहुंचाया होगा। तो जाहिर सी बात है जब समझौते का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इसका मतलब ट्रंप के लिए संदेश है कि पाकिस्तान इतना अलगाववादी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमलों की खबरें बढ़ती जा रही हैं और अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला पिछले 3 दिनों में अब पाकिस्तान की तरफ